विद प्रश्नमाला प्रश्न नंबर 8 किताब में ध्यान। चौथा प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी, याद करिए। ठीक है, एक बार प्रश्न को पूरा पढ़ लेना, फिर जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे हम चित्र बनाते जाएंगे। ठीक है, 10 मीटर ऊंची मीनार, मीनार की हमेशा क्या होती है, खड़ी सीधी होती है। ठीक है, तो ये मीनार कितनी ऊंची है, 10 मीटर, ये 10 मीटर ऊंची होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मीनार के शिखर, मीनार के शिखर से पृथ्वी का मतलब क्या हो गया, धरती हो गई, समतल हो गया, ये समतल है अपना। मीनार का शिखर कहाँ है, इस जगह पे। मीनार के शिखर का अवनमन कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, अवनमन कोण। ठीक है, पृथ्वी के एक बिंदु, मान लो कि पृथ्वी का एक बिंदु ये यहाँ पे है, ये हो गया, और इसका अवनमन कोण कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। कितनी डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी क्या होगी। ठीक है, इसको डेट से बनेंगे अपन। अब ये कह रहा है कि बिंदु की मीनार के आधार, मीनार के आधार में मतलब ये दूरी कितनी होगी अपन को ज्ञात करनी। बताओ मीनार कितनी ऊंची है, 10 मीटर, 10 मीटर। ये अपन नहीं दे रहे, तो इसको क्या मान सकते हैं अपन, x। क्या मान सकते हैं, x। पहले मैंने आपको बेसिक में लिखाया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण, दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और देखो एक जेड की आकृति बन रही है, ये जेड बन रहा है, जहां जेड की आकृति बनती है वहां क्या बनते हैं, एकांतर कोण। कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण वही बनते हैं जहां समांतर रेखाएं होती है। हमें तो ये ध्यान रखना है कि उन्नयन कोण बराबर क्या होता है, अवनमन कोण। ठीक है, अब ये 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है, यहाँ से ये x ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब क्या क्या दे रखा है, लंब और आधार, किसमें आता है, tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, tan 30, और लंब कितना है 10, और आधार कितना है x। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर 10 बटा x। x को इससे गुणा करेंगे क्या जाएगा, x। 10 को √3 से गुणा करेंगे क्या जाएगा, 10/√3। ठीक है, अब ऊंचाई मीटर में दे रखी थी, ऊंचाई मीटर में दे रखी है, तो ये भी क्या जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो हमारे शिखर के आधार से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 10/√3 मीटर की दूरी पर। ये अपना आंसर है। तो इसमें आंसर हो गया अपने वाला ए आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 5 देखो, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 50 डिग्री का कोण बनाता है। प्रश्न नंबर 5 भी प्रश्न नंबर 8 का है ना। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई क्या होगी, वो अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो एक नदी के ऊपर पुल, ठीक है, क्या करेंगे अपन, नदी बना देंगे। मान लो ये क्या हो गई, एक नदी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक पुल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पुल। ये पुल है, मान लो ये पुल हो गया ऐसे। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न, पुल बना हुआ है, पुल नदी के तट के साथ में डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री कोण बना रहा है। नदी का तट, नदी का किनारा कहाँ है, ये रहा। अब पुल कहाँ है, ये रहा। पुल नदी के तट के साथ में डिग्री कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 50 डिग्री कोण बन रहा है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई कितनी है, 150। पुल कहाँ है, ये रहा। इसकी लंबाई कितनी है अपन को, 150 मीटर। 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये हो गया, त्रिभुज बन रहा है देखो। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न के अंदर क्या होगा कि 90 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बनेगा। 90 डिग्री कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ये तो क्या आ गया, कर्ण। और ये क्या हो गया, लंब। 90 डिग्री वाला क्या कहलाएगा, लंब। और ये वाला क्या कहलाएगा, इसका आधार। ठीक है,
तो हमें क्या ज्ञात करनी है, ये वाली ज्ञात करनी है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये वाली हो जाएगी। तो इसको क्या मान लेंगे अपन, चौड़ाई क्या मान लेंगे, h मान लो, h मान सकते हैं, x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या दे रखा अपन को, एक तो क्या हो गया आधार और एक क्या हो गया कर्ण। बताओ किसमें आता है, आधार और कर्ण किसमें आ रहा है, साइन कोस, आधार और कर्ण किसमें आ रहा है, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, किसमें आ रहा है, ये कोस के अंदर आ रहा है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो थीटा का मान कितना है 45, तो कितना गया कोस 45। आधार कितना है, आधार h, कर्ण कितना है 150। कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 बराबर में क्या आ जाएगा h बटा 150। h को इससे गुणा करेंगे क्या आएंगे √2h, एक बार इसको 1 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 150। तो h बराबर क्या आ जाएगा 150। ये √2 और h किसमें है यहाँ पे इनटू में, ये तो जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है, क्या बटे में आ गया, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना है कि बटे हुए के अंदर आपको √2 की संख्या नहीं रखनी है, इसको हटाएंगे, उसको कैसे हटाएंगे, हरों का परिमेयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे, हरों का परिमेयकरण, मतलब √2 से क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसको √2 से गुणा करेंगे कितना आएंगे √2 150 और √2 को √2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 2, √4 का मान कितना होता है 2 से कट रहा देखो 2 एकम 2, 2 से 14, 2 पंजे 10, तो कितने आ गए 75 √2 मीटर। तो बताओ नदी की चौड़ाई कितनी आ गई इसकी 75 √2, ये अपना आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखो, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाइयां एक तो है 20 मीटर, एक है 14 मीटर, एक तार से जुड़े हुए, यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या होगी, ठीक है। प्रश्न को वापस पढ़ लिया एक बार पूरा, अब जैसे जैसे प्रश्न करते जाएगा वैसे करते जाएंगे। दो खंभों के शीर्ष, खंभे कितने हैं दो, तो दो खंभे अपन को बनाने हैं। अब देखो खंभों की जिनकी ऊंचाई भी दे रखी है, एक तो है 20 मीटर का, एक कितना है 14 मीटर का, तो खंभे बना दो ये खंभा मान लो 20 मीटर का है और ये कितने का है 14 मीटर का। 20 मीटर वाला बड़ा रहेगा, 14 मीटर वाला छोटा रहेगा, ठीक है। और ये क्या है जमीन पे खड़े हैं, ठीक है। ये तो हो गया 20 मीटर वाला और ये हो गया 14 मीटर। अब बताओ ये पूरा कितना है तो 20 मीटर का और ये कितने मीटर का है 14 मीटर का है, ठीक है। अब क्या कह रहा है एक तार से जुड़े हुए, ये दोनों खंभे हैं जो किससे जुड़े हुए तार से, जिस तार खींच रखा है, तो ये तार हो गया, ये तार, ठीक है, समझ में आया। दोनों किससे जुड़े हुए एक तार, तार जमीन पे रहता है क्या, कभी खंभे के बीच में लगता है क्या, नहीं लगता ना, खंभों के शीर्ष के ऊपर लगते हैं तार, आपने देखे होंगे बिजली के खंभे पे। तो एक तार से जुड़े हुए यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यदि तार क्या कर रहा है क्षैतिज रेखा कौन सी आएगी ये वाली, ये एक क्षैतिज रेखा आएगी, ये तार जो क्या कर रहा है कैसे क्या बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या करना है इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। नाम देते हैं इसको A B C और D और E, ठीक है। अब इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसको क्या मान लेंगे, इसका मान माप तो तुमने दे नहीं रखा, तो क्या मान लिया इसको x मान लिया। अब ये पूरा कितना है 20, ये पूरा कितना है 14, तो ये 14 है, तो ये वाला भाग भी कितना है इसका 14, तो इस खंभे का ये वाला भाग कितना बचेगा 6, 20 माइनस 14 कितना बचा 6 मीटर, कितना बचा 6 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये x ज्ञात करना है। बताओ ये कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने क्या हो गया ये लंब, और ये क्या हो गया इसका 90 डिग्री सामने क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया इसका आधार हो गया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है कर्ण दे रखा और लंब दे रखा है, कर्ण और लंब किसमें आते देखते हैं लाल बट्टा कक्का, तो कर्ण और लंब किसमें आ रहा है लंब बट्टा कर्ण, इसमें आ रहा है साइन थीटा, पहले किसका है साइन का, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, तो थीटा का मान कितना है 30
तो क्या देगा sin 30 बराबर लंब कितना है 6, कर्ण कितना है x। sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये 1/2 6/x। x को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा x। 6 को 2 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 12। तो तार की लंबाई कितनी आ गई 12 मीटर। समझ में आ गया। तारों प्रश्न नंबर 7 देखो, यदि किसी मीनार के आधार से एक तब b जिसमें क्या दे रखा a बड़ा है b से दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रश्न को देखो वापस पढ़ो। यदि किसी मीनार के आधार, सबसे पहले क्या करेंगे मीनार बना देंगे, ये मीनार बना दी पहली बन रही थी, ये क्या होगी इसकी मीनार होगी। अब क्या कहना है मीनार के आधार से एक तथा b दूरियां है, दूरियां कौन कौन सी है एक तो a है और एक b है। इसमें क्या दे रखा है कि कोष्टक में दे रखा है a बड़ा है किससे b से, मतलब मान लो कि यहां से यहां तक की दूरी क्या मानेंगे b मानेंगे, क्या मानेंगे b। और एक यहां से यहां तक की दूरी क्या मानेंगे a, पूरी दूरी क्या मान लेंगे a। ठीक है, मान लो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, ये दोनों बिंदु है, इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई b और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई a हो गई। ठीक है, आगे देखो प्रश्न, दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री है और वह 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो एक कोण तो कितना डिग्री का है 30 का है और एक कोण कितना डिग्री का है 60 का है, तो 30 वाला कौन सा होगा 60 वाला कौन सा होगा, हमें ध्यान रखना। 30 वाला से लाल हो 60 वाला बड़ा, पहला जो है ये यहाँ पे कितना है 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, जितना पार होते जाएंगे कोण उतना क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा, तो दूर वाला कोण कितना डिग्री होगा 30 डिग्री और ये वाला कोण कितना डिग्री होगा 60 डिग्री और ये कोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसको नाम दे दो a b c d। हमें क्या ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लेंगे h मान लेंगे। ठीक है, अब देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं a b c और एक a b d पूरा, तो क्या करेंगे त्रिभुज a b c से, सबसे पहले त्रिभुज a b c को ले लेंगे। a b c में क्या ले रखा है लंब और आधार, टेन का मतलब हम मान चुके हैं, तो लंब और आधार किसमें आते हैं टेन थीटा। टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो थीटा का मान कितना है 60, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेन 60। लंब कितना है h, आधार कितना है b। टेन 60 का मान कितना होता है √3 और इधर क्या आ जाएगा h बटा v, इसके बटे में उसने क्या लगा दिया 1 लगा दिया। ठीक है, h को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा h और इधर क्या आ जाएगा √3 b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब किसी का मान नहीं दे रखा तो उसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज कौन सा लेंगे a b d, त्रिभुज a b d से बताओ a b d में क्या दे रखा लंब दे रखा और एक पूरा क्या दे रखा आधार दे रखा है, तो वो किसमें आता है टेन थीटा में। टेन बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, थीटा का मान कितना है 30, तो क्या मान लेंगे टेन 30 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है पूरा a, मतलब टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 और ये क्या देगा h बटा a। इसको इससे गुणा करेंगे क्या जाएगा a बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा √3h। देखो इधर भी h के बराबर में क्या है इधर भी h के बराबर में कर दो, h बराबर इधर इसको इधर भेज दो क्या जाएगा a बटा √3, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 का मान 2 में रखो 2 का मान 1 में रखो, एक ही बात है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 1 का 2 या फिर ऐसे करेंगे समीकरण 1 और 2 क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस h को तो इधर रख दो, ये अपनी जगह पे ही है √3 इसके बटे में आएंगे तो √3 दोनों क्या है बराबर है, तो इसको इधर भी लिख सकते हैं इसको इधर भी लिख सकते हैं। h बराबर कितना आ गया
a बटा अंडर रूट 3, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। तो देखो h और h गुणा कर देंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले उदाहरण में किया था हमने, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करने पर इधर वाला पक्ष इधर वाला पक्ष से गुणा हो जाएगा, इधर वाला पक्ष इधर वाला पक्ष से गुणा हो जाएगा। h को h से गुणा कर देंगे, h इंटू h बराबर इधर क्या है अंडर रूट 3b इंटू इधर क्या है a बटा अंडर रूट 3। h को h से गुणा में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कर देंगे, क्या बचा a इंटू b को a b लिख सकते हैं अपन, स्क्वायर का ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट वर्गमूल। तो h का मान कितना आ गया अंडर रूट a b। और हमें क्या याद करना था, इस मीनार की ऊंचाई याद करें तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई अंडर रूट a b। ये अपना आंसर है। प्रश्न नंबर 8 देखो, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण का मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, प्रश्न को पूरा पढ़ लिया, आप थोड़ा थोड़ा से प्रश्न पढ़ते जाएंगे और चित्र बनाते जाएंगे। ठीक है, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ दे रखा है, वो कितना मीटर ऊंचा है 25 मीटर। मान लो कि ये स्तंभ हो गया, ये कितने मीटर ऊंचा हो गया 25 मीटर हो गया। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का, ध्यान रखना मीनार क्या होगी इस स्तंभ से भी क्या होगी बड़ी होगी। ठीक है, ये मान लो ये क्या होगी इसकी मीनार। ठीक है, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का, स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा ये वाला उन्नयन कोण। और क्या लिखा हुआ है मीनार के पाद का अवनमन कोण। अब इस स्तंभ से मीनार के शीर्ष का शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के पाद मतलब क्या हो गया आधार, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण क्या है बराबर है। तो यहां भी क्या करते हैं खींच देंगे, ये वाली कोण का माप नहीं दे रखा लेकिन कोण क्या कह रहा है बराबर है। इसको मान ले कि ये क्या है x है, ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये जमीन पे हो गया, ये जमीन हो गई इसकी। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है समान है। फिर आगे पढ़ो, समान तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई अपन को ये वाली ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई अपन को दे नहीं रखी। ठीक है, अब देखो ये जो स्तंभ है ये कितना मीटर ऊंचा है 25। ये स्तंभ यहां तक तो है ना मीनार के, तो ये 25 है, तो ये भी ये वाला भाग कितना हो गया 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। हमें क्या याद करना है ये वाला भाग याद करना है। तो इस भाग को क्या मान लेंगे अपन x मान लिया, h मान लिया, इस भाग को मान लेंगे अपन y, क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है ये वाला भाग याद करना है, क्योंकि इतना भाग तो हमको पता है कि ये कितना है 25 है। अब ये वाला भाग पता हो जाएगा तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये मीनार कुल मिला के कितनी ऊंची है। ठीक है, तो नाम ले लें a b c d। ठीक है, इसको देंगे e b। ठीक है ना, अब देखो हमें क्या याद करना ये y, ये किसमें आ रहा है इस a b c में, किसमें आ रहा है a b c के अंदर आ रहा है, ये c बिंदु हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन त्रिभुज AC से। ठीक है, त्रिभुज ABC से। तो अब ये वाला मान हमको पता नहीं है, ये वाला माप, तो इसको क्या मान लेंगे अपन Z मान लो, ये वाला A से लेके C तक, ये भी अपन को पता नहीं है, इसको क्या मान लेंगे Z मान लेंगे। तो त्रिभुज ABC से ABC के अंदर क्या करेंगे, क्या क्या दे रहेगा देखो, ये तो क्या है यार 90 डिग्री का, 90 डिग्री वाला क्या कहलाता है लंब, और ये क्या हो गया इसका आधार होता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है tan का बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। थीटा का मान कितना दे रखा है x, क्या लिख देंगे tan x डिग्री। बताओ लंब कितना है y और आधार कितना है z। ठीक है, किसी का मान दे रखा क्या नहीं, इसका मान भी पता नहीं तो इसको क्या देंगे समीकरण नंबर 1 देंगे। अब लेंगे त्रिभुज अपन ACD,
डी लेंगे। कौन सा लेंगे? त्रिभुज ए सी डी से। अब ए सी डी में देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने उल्टी क्या होती है? कर्ण। और ये क्या हो गया? लंब। और ये क्या हो गया इसका? आधार। तो एक तो आधार क्या है? जेड। और लंब क्या है? 25। लंब और आधार दे रखा है, तो लंब और आधार किसमें आते हैं? टेन नाम आते हैं। टेन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक है। अब इसे थीटा का मान कितना है? ये x डिग्री है, तो क्या लिखेंगे? 10x बराबर लंब कितना है? 25। आधार कितना है? z। तो 10x बराबर कितना आ गया? 25 बटा z आ गया। ठीक है, इसको देंगे समीकरण नंबर 2। अब 10x का मान ये रहा और 10x का मान ये रहा। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 से गुणा नहीं करेंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे। इसका मान इसमें रख दो, इसका मान इसमें रख दो, या फिर इसका मान इसमें रख दो। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे? मान रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? 10x बराबर 25 बटा z। ठीक है, तो 10x की जगह क्या लिखेंगे? y बटा z बराबर इधर क्या गया? 25 बटा z। ठीक है, बताओ ये z किसमें है? यहाँ पे इधर जाएगा तो नहीं हो जाएगा। 25 बटा z तो अपनी जगह पे है ही है। ये z इधर आके क्या हो गया? इनटू में हो गया। z से z क्या हो गया? क्या बचा? y बराबर 25। बताओ y क्या है अपने पास? ये वाला भाग है। क्या आया? ये वाला भाग। हमें क्या करनी है? पूरी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पूरी मीनार की ऊंचाई क्या है? 25 प्लस 25। मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा? ये वाला भाग कितना है? 25। ये वाला इस भाग का नाम लिख देते हैं अपन, BC प्लस C और D। तो बताओ BC कितना है अपने पास? 25 आया। ये वाला भाग कितना है? 25। और ये वाला भाग कितना है? 25। 25 और 25 कितने हो जाएंगे? 50 मीटर। बताओ मीटर मीनार कितनी ऊंची हो गई? 50 मीटर। ये अपना आंसर आ गया। यस, प्रश्न नंबर देखो 9वां। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब प्रश्न को वापस पढ़ो। एक ऊर्ध्वाधर छड़, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये छड़ है, तो ये क्या खड़ी है? सीधी होती है। ठीक है, तो एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, मान लो प्रकाश इधर पड़ रहा है, तो इस छड़ की छाया कहाँ बनेगी? जमीन पे, यहाँ पे बनेगी। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है और उसकी छाया है कि लंबाइयों का अनुपात दे रखा है 1/3। पहले तो क्या दे रखा है? छड़, और अनुपात क्या दे रखा है? छाया। तो छड़ का क्या हो गया? अनुपात 1 और छाया कितना गया? √3। ये तो कितना जाएगा? 1 और ये कितना जाएगा? √3। फिर ये कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मान लो कि सूर्य का प्रकाश यहां से पड़ रहा है, ठीक है, तो ये छाया इधर बनेगी, तो इस सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अवनमन कोण बोलते हैं तो ये ऊपर वाला करते हैं, उन्नयन कोण बोल रहा है मतलब ये होता है। कुछ भी नहीं क्या मान लेंगे? थीटा। त्रिभुज का नाम है दो ABC। ठीक है, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC से बताओ क्या क्या दे रखा है? लंब है, आधार है, किसमें आता है? टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होता है? लंब बटा आधार। थीटे का मान क्या है? थीटा ही है, टेन थीटा। लंब कितना है? 1। आधार कितना है? √3। अब बताओ टेन थीटा की टेबल के अंदर 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 किसका मान होता है? टेन 60 का। ठीक है, टेन से टेन थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, 1/√3 किसका मान होता है? टेन 30 का मान होता है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये 30 डिग्री और थीटा का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो अपना आंसर कितना है? थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। ये मान तो हमको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना। अब इसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन देख लो।
10वां, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लो कि ये क्या है, एक पहाड़ी है। पहाड़ी ऐसी होती है, पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, क्षैतिज मतलब ये पृथ्वी होगी, क्षैतिज वाला कितने डिग्री को बना रहा है, 60 डिग्री को बना रहा है। इधर ही बना सकते हो, इधर ही बना सकते हो। कितने डिग्री को बना रहा है ये, 60 डिग्री का। प्रश्न नंबर कौन सा है ये, 10वां। ठीक है। क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, 500 किलोमीटर। क्या कभी आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो कभी सीधा चढ़ते हो क्या ऐसे, नहीं, ऐसे चढ़ोगे तो डायरेक्ट नीचे गिरोगे। ठीक है, किधर जाते हैं अपन, साइड से, इधर से। तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ता है हमको, 500 मीटर चलना पड़ता है। ठीक है, 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बताओ पहाड़ी की ऊंचाई होती है जो ये वाली ऊंचाई होती है क्या, ये वाली ऊंचाई नहीं होती। ऊंचाई क्या होती है, हमेशा सीधी होती है, ये वाली। तो पहाड़ी की ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन खींच देंगे अपना, ये हो गया, ये पहाड़ी की ऊंचाई होगी। ठीक है, इसको मिटा दो पहले, इसको क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, ये h हो गया। त्रिभुज को नाम दे दो ए बी सी। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी से मतलब क्या दे रखा है, ये क्या है, कर्ण, और ये क्या है, लंब। कर्ण बट्टा लंब किसमें आता है, एल एल के ए, लंब बट्टा साइन थीटा किसमें आ रहा है, साइन में आ रहा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा लंब। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। क्या देगा, साइन 60, और लंब कितना दे रखा है, h, कर्ण कितना है 500। साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटे 2 बराबर कितना देगा, h बटा 500। h को इससे गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 2h। 500 को √3 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे, 500 √3। ठीक है, अब इस h को इधर रखो और 2 को इधर, 2 इधर गुणे में हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कितना आ जाएंगे, 500 √3 बटा 2। 2 एकम 2, ये कटेगा तो आधा आधा हो जाएगा, 250। तो बताओ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई, 250 √3 मीटर। ये अपना आंसर है।